अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, वेलकम बैक। सो माय नेम इज़ अहशाम AK नज़र। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के टू टाइप को हम डिस्कस करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जिस तरह इनसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है वो स्टार्ट किया है और इनसे प्रीवियस जो लेक्चर है वहाँ पर हमने कंपाउंड को डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम मिक्सचर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मिक्सचर जो है ये हमारे पास क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि मैटर हमारे पास मेनली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं प्योर मैटर और दूसरे को हम कहते हैं इम्प्योर मैटर। तो ये जो मिक्सचर है ये हमारे पास इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी हम सिंपल कह सकते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आप जानते हैं कि हमारे पास वो मैटर और वो सब्सटेंस जिसका न तो स्ट्रक्चर्स, न कंपोजिशन और न प्रॉपर्टी, यानी सिंपल जिसका न प्रॉपर्टी और न कंपोजिशन कांस्टेंट होता है, यानी चेंज होता है टाइम विद टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो इस किस्म के मैटर को हम कहते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अगर आप इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को नहीं जानते तो इस पर मैंने एक डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है मैं जो बना रहा हूँ ये मैं एक सीक्वेंस के साथ बना रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो एक सीक्वेंस के साथ देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में वो हम कर चुके हैं। अब आगे लेक्चर में हम आएंगे, आगे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप एक सीक्वेंस के साथ चलते रहे और अपने लिए नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। दूसरी पॉइंट ये कि ये हमारे पास टू सब्सटेंस के कम्बिनेशन से बनता है, लेकिन जब ये टू सब्सटेंस या टू मैटर के कम्बिनेशन से बनता है तो ये फिजिकल कम्बिनेशन होता है। तो फॉर्म ड्यू टू फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू are more than two substance, या इसको हम मैटर भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये दो पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है मिक्सचर के बारे में। पहली पॉइंट तो ये कि मिक्सचर हमारे पास क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, और दूसरे पॉइंट कि ये जो कम्बिनेशन ऑफ मैटर या सब्सटेंस से बनता है तो इसके दरमियान फिजिकल कम्बिनेशन होगा। और आपको पता है कि जब हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन होता है तो वो हम फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। यानी कोई भी एक मिक्सचर हो या सोल्यूशन हो तो वो दो किस्म के कंपोनेंट से बनता है। एक को हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास होगा सॉल्वेंट और दूसरा हमारे पास होगा सॉल्यूट। यानी जो चीज़ एक अदर चीज़ में डिज़ॉल्व होता है तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो चीज़ एक और चीज़ को अपने आप में डिज़ॉल्व कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, या अगर इन दोनों चीज़ों में जिस चीज़ का क्वांटिटी ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जिस चीज़ की क्वांटिटी जो है वो कम होता है तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है ये दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों के फिजिकल कम्बिनेशन से बनता है। तो इसका आप डिफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं, द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरह आप इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं। तो लो अब आते हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर है एग्जांपल की तरफ, इसका एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल की अगर बात होती है एग्जांपल, तो मैं टू एग्जांपल लूँगा। एक हमारे पास होगा पहले जब हम वाटर लेते हैं, वाटर प्लस साल्ट को मिक्स कर लेते हैं, एक हमारे पास ये कम्बिनेशन हुआ। तो ये सिंपल आपने क्या लिया, आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने वाटर डाला, पहले आपने इसमें क्या डाला, वाटर डाला, और वाटर के बाद आपने इसमें डाला साल्ट। ठीक है, इसके बाद आपने क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया साल्ट। एक चम्मच दो चम्मच का साल्ट आपने ले लिया और इस वाटर में डाल दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास साल्ट प्रेजेंट है तो आपको पता है कि ये साल्ट इसमें डिज़ॉल्व हो जाएगा, और जब ये डिज़ॉल्व हो जाएगा तो ये हमारे पास सोल्यूशन बनाएगा। अब आगे आपको मैं कहूँगा कि होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर टू टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने ये साल्ट ले लिया और इस वाटर में डाल दिया तो इसी वजह से ये मिक्सचर बना, लेकिन इस मिक्सचर को आप होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो जब होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं तो ये हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन है, और फिजिकल कम्बिनेशन को हम फिर फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं, यानी हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं, इवापोरेशन के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं, सब्लिमेशन के ज़रिए हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कि आपने सैंड ले लिया, ठीक है, रेत ले लिया और इसको वाटर में डाल दिया। तो जब इसका आप कम्बिनेशन बनाए, यानी सिंपल हमारे पास एक और बीकर ले लिया, बीकर में आपने पानी डाला, तो जब पानी डाला इसके बाद आपने इसमें सैंड डाल दिया, ठीक है, ये हमारे पास सैंड है और ये हमारे पास क्या है? साल्ट है। अब ये दोनों आपके पास ये दोनों मिक्सचर है, लेकिन ये इस मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारे पास ऐसे कंपोजिशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है इसके दरमियान हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि ये हमारे पास सैंड पार्टिकल है और ये वाटर है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? तो सिंपल, आपने एक और बीकर ले लिया, ठीक है, जब आपने एक बेकर ले लिया इसके ऊपर आपने पेल्टर रख लिया, जब आपने इसके ऊपर पेल्टर रख दिया तो इसके बाद आपने इस वाले जो हेटेरोजीनियस वाले मिक्सचर जो सोल्यूशन है, जो मिक्सचर है, उसने आपको यहाँ पर डाल दे। तो जब आप इसके ऊपर डाल दे तो यहाँ पर हमारे पास जो वाटर है ये आप अलहदा हो जाए, यानी नीचे आएगा, लेकिन जो सैंड पार्टिकल है ये ऊपर इस फिल्टर के ऊपर रह जाएगा। तो इसी से आपने क्या किया? सेपरेट किया थ्रू फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो जो मिक्सचर होता है ये हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन से बनते हैं, तो इसी वजह से इसको हम फिजिकल प्रोसेस के जरिए सेपरेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। इसी तरह अगर आप ये वाला इस यहाँ पर जो ये साल्ट इसको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो सिंपल आप एक बीकर ले लें और इस बीकर को आप टेम्परेचर दे दें। तो टेम्परेचर देने के बाद यहाँ पर जितना भी साल्ट होता है ये साल्ट हमारे पास क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है। जब आप ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं तो यहाँ पर जो साल्ट होता है ये हमारे पास वेपर में कन्वर्ट होता है, इवापोरेट होता है, और जब ये इवापोरेट हो जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो वाटर होता है वाटर मालिक्यूल इवापोरेट हो जाता है, और जो साल्ट होता है साल्ट नीचे रह जाता है, यानी ये हमारे पास क्या है? वाटर मालिक्यूल है, क्योंकि साल्ट का जो पार्टिकल है इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, किन से? वाटर से। तो अगर हम टेम्परेचर 100 से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा करने से इस जो वाटर का मालिक्यूल है ये इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि वाटर मालिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अगर हम 100 दर्जे सेंटीग्रेड को बॉइलिंग पॉइंट ले जाते हैं तो इसके बाद ये वाटर मालिक्यूल इवापोरेट हो जाएंगे और नीचे हमारे पास साल्ट मालिक्यूल रह जाएंगे, इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। और इवापोरेशन भी हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस है। तो मिक्सचर हमारे पास ऐसे कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का जिसको हम फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनसे आप अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के टाइप के बारे में, ठीक है। तो चलो आप स्टार्ट कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। के टाइप्स तो हमारे पास मिक्सचर के हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हमारे पास होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेकर मैं इसका डेफिनेशन आपको बताऊंगा। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? वाटर प्लस साल्ट, ठीक है। या इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं शुगर प्लस वाटर, या आप एग्जांपल ले सकते हैं ईयर में ये जो कम्बिनेशन है डिफरेंट गैसेस का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, तो ये भी हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन गैसेस फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में भी हमारे पास है। दूसरी तरफ अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास सैंड प्लस वाटर, ठीक है, ये हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो
तो सिंपल होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है वो हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन कौन से कंपोजिशन होता है? वो कंपोजिशन जिसको हम अपने नेक्ड आई से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल ये है और सॉल्वेंट का पार्टिकल ये है। तो ऐसे कंपोजिशन, ऐसे कम्बिनेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म कम्बिनेशन। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट अपने नेक्ड आई से ये जो मिक्सचर है इसके दरमियान जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इसके दरमियान जो पार्टिकल है, इसके दरमियान हम डिफरेंशिएट कर सके, तो इस किस्म की जो मिक्सचर है उसको हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो आप इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर द टाइप ऑफ मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन is called homogeneous mixture and the type of heterogeneous mixture का आप इस तरह definition कर सकते हैं, the type of mixture which have not uniform composition is called heterogeneous mixture। जो एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोस्टली हमारे पास अब तीन तरह के होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे मिक्सचर होते हैं, यानी होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। और आपको पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं इसके दरमियान हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हमारे पास मोनली सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन। और एक अदर यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है हमारे पास होते हैं कोलाइड। कोलाइड, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन द एंड ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। सॉल्यूशन जो हमारे पास ऐसे मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स होता है इसका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलाइड का जो पार्टिकल होता है इसके पार्टिकल साइज हमारे पास 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर का होता है। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल होता है सॉल्यूट पार्टिकल, इसका साइज जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। लेकिन ये सस्पेंशन ज़्यादातर हेटेरोजीनियस मिक्सचर के होते हैं और ये कोलाइड और सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। इसका एग्जांपल आप ले लें वाटर प्लस सॉल्ट, इसका आप एग्जांपल ले लें मिल्क। ठीक है, जो दूध होता है ये हमारे पास कोलाइड्स होता है। और सस्पेंशन का आप रेत, सैंड और वाटर आप ले लें तो ये हमारे पास क्या है? सस्पेंशन। ठीक है, तो ये है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो ये था बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड मिक्सचर। तो अब हम आगे इंशाल्लाह एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, एटम के बारे में डिस्कस करेंगे, एटम, शेल, न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।